अब हम भगवान श्री कृष्ण के लीला का बखान करने वाला जो महान भागवत है, श्रीमद् भागवत जी हैं, उसमें चतुर्थ स्कंद की कथा को यहाँ प्रारंभ करेंगे। यह ध्रुव चरित्र और सती चरित्र की कथा यहाँ हम श्रवण करेंगे। यहाँ चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र और सती चरित्र की बेहद भावुक कथाएं हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की यात्रा पर चलते हैं। और यात्रा प्रारंभ करने से पहले हम जो श्री कृष्ण शरणम मम वासुदेव शरणम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके ये शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की जो कथा है उसको हम विसर्ग कहते हैं, यानी कि इसमें ब्रह्मा जी के बाद मरीचि, मनु आदि प्रजापतियों द्वारा सृष्टि का आगे का विस्तार इसमें है। इसमें दो कथाएं बहुत ही भावुक हैं और प्रेरणादायक भी, वे सीधे हृदय को छू लेती हैं। एक है सती चरित्र और दूसरा है ध्रुव चरित्र। तो कथा की शुरुआत स्वाम्भव मनु की पुत्रियों के वंश से होती है। मनु की एक पुत्री थी प्रसूति, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ। दक्ष की 24 कन्याएं थी, जिनमें से एक थी सती, जिनका विवाह देवादिदेव भगवान शिव से हुआ। एक बार प्रयागराज में एक बहुत बड़ी ज्ञान सभा हुई, जहाँ सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे। जब प्रजापति दक्ष वहाँ पहुँचे तो उनके सम्मान में सब खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने इसे अपना अपमान मान लिया। उन्होंने शिव जी को अपशब्द कहे और श्राप दे दिया कि जग में शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। आगे चल करके दक्ष ने कनखल, वर्तमान में हरिद्वार में एक विशाल बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन किया। द्वेषवश उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं के विमान को उस ओर जाते देखा तो उनका मन भी पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठा। तो शिव जी से उन्होंने कहा कि चलिए पिता के घर, यानी कि आप अपना ससुराल चलिए। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, बिना बुलाए हुए कहीं भी जाना ठीक नहीं है। लेकिन जो मैया पार्वती हैं, मतलब सती जो हैं, तो उन्होंने जिद ठान दी। और तो वहाँ तो जिद जब ठान दी तो बोली कि जहाँ जाने से अपमान हो वहाँ जाना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। भगवान शंकर का ये विचार था, लेकिन सती पिता के मुँह में हट कर बैठी और अंततः भगवान शिव को ही झुकना पड़ा। उन्होंने अपने गणों के साथ उनको विदा किया। यज्ञशाला पहुँचने पर सती ने देखा कि केवल उनकी माता ने नहीं उन्हें गले लगाया। सिर्फ माता का प्यार उनको मिला, बाकी पिता दक्ष और सभी बहनों ने उनकी उपेक्षा की। जब सती ने यज्ञ में देखा कि भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है तो वे क्रोध से कांप उठी। उन्होंने भरी सभा में दक्ष के अहंकार को धिक्कारा और कहा कि जिस शरीर को तुमने जन्म दिया है, शिव निंदा सुनने के बाद मैं इसे धारण नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर सती योगाग्नि में बैठ गई और अपने शरीर को भस्म कर डाला। उसके बाद जब समाचार शिव जी तक पहुंचा तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर की एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने यज्ञशाला उजाड़ दी और दक्ष का सिर काट कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अंत में ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भोलेनाथ शांत हुए। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित किया गया और फिर यज्ञ पूरा हुआ। यह कथा सिखाती है कि समानता और सम्मान के बिना किया गया कोई भी धार्मिक कर्म निष्फल होता है। अब इसके बाद कथा है ध्रुव चरित्र का। 5 वर्ष के बालक का अखंड संकल्प कितना उदात्त था और कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, इसकी कहानी है। तो इस जो स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में, दक्ष के यज्ञ विध्वंस के बाद मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद की कथा आती है। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे। 5 वर्ष के नन्हे ध्रुव ने भी जब पिता की गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और तीखे शब्दों में कहा, ध्रुव, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है।
अगर इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जंगल जाओ और भगवान नारायण की तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांगो। रोते हुए ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंची। सुनीति ने रोते हुए भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, सुरुचि ने जो कहा है वह भले ही कड़वा हो, पर सच है। राजा का आश्रय तो क्षणभंगुर है। तुम उस परम पिता नारायण की शरण में जाओ, जिनकी गोद से तुम्हें कोई कभी नहीं हटा सकेगा। 5 वर्ष के बालक बिना डरे अकेले ही तब जंगल की ओर प्रस्थान करता है और रास्ता में परीक्षा लेने के लिए और उसकी दृढ़ता को जांचने के लिए देवर्षि नारद मिलते हैं। वो ध्रुव को कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी खेलने की है, मान अपमान को छोड़ो और घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा कि ध्रुव का खून क्षत्रिय का खून है, ताना सीधे कलेजे में लगा है। अब तो मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा, आप मार्ग बताइए। ध्रुव का टूट संकल्प देकर नारद जी गदगद हो गए। उन्होंने ध्रुव को दीक्षा दी और कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करो। तो ध्रुव ने कठिन तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। ध्रुव यमुना किनारे मधुवन में बैठकर तपस्या करने लगे। पहले एक महीने उन्हें केवल 3 दिन में एक बार कैथ और बेल के फल खाए। दूसरे महीने 6 दिन में सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने 9 दिन में केवल जल पी कर रहे। चौथे महीने 12 दिन में केवल हवा पी कर रहे। 5वें महीने उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पर खड़े हो गए। बालक के प्राण वायु रोकने से तीनों लोकों का दम घुटने लगा। अंततः भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान को सामने देखकर 5 वर्ष का अबोध बालक स्तब्ध रह गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या स्तुति करे भगवान की। तब भगवान ने अपने दिव्य शंख से ध्रुव के गाल को स्पर्श किया, जिससे ध्रुव के भीतर संपूर्ण वेदों और ज्ञान का संचार हो गया। ध्रुव ने भगवान की अत्यंत सुंदर स्तुति की। भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का न्यायपूर्ण राज्य करने का आशीर्वाद दिया और अंत में ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान दिया जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं, पोलेरिस कहते हैं, जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाता है। ध्रुव चरित्र के बाद इस स्कंध में कथा आती है राजा वेन की कथा, जो एक अत्यंत अत्याचारी राजा था और संतों के श्राप से मारा गया। फिर पृथु अवतार की कथा है। तो इसमें वेन की भुजाओं के मंथन से भगवान के अंशावतार राजा पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को गाय बनाकर उससे अन्न और औषधियों का दोहन किया। इसीलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। फिर आता है पुरंजन उपाख्यान, नारद जी द्वारा राजा प्राचीन वहिद को सुनाई गई एक रूपक कथा, जो मानव शरीर, मन और आत्मा के बंधन को बहुत ही दार्शनिक अंदाज में समझाती है। तो चतुर्थ स्कंध हमें समझाता है कि संकल्प अगर ध्रुव जैसा पक्का हो तो 5 साल की उम्र में भी परमात्मा को बाध्य होकर आना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसमें कथा सुनी पहले सती माँ का, कि कैसे भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं करती हैं, कैसे वो कहती हैं दक्ष के अहंकार को धिक्कारती हैं और कहती हैं कि जिस शरीर को तुमने जन्म दिया शिव निंदा सुनने के बाद, वो इसे धारण नहीं रखेंगी। शिव निंदा सुनने के बाद मैं इस शरीर को धारण नहीं रखूंगी। और ऐसा कह करके सती योगाग्नि में बैठ गई और अपने शरीर को भस्म कर दिया। और उसके बाद भगवान शंकर की अपने सिर की जटा उखाड़ करके एक अत्यंत भयानक महावीरभद्र को प्रकट करते हैं, जो जग का ध्वंस करता है। तो वहीं फिर कथा आती है ध्रुव की, जो ध्रुव को जो भगवान के शरण में जा कर के अत्यंत कठिन तप के बाद तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जब ध्रुव भगवान का प्रार्थना करते हैं, उनका तपस्या करते हैं इस मंत्र के साथ, तो उन्हें भगवान मिलते हैं। और ये बतलाता है कि कोई उम्र का बैरियर नहीं है कि इतना ही उम्र चाहिए। और कई बार तो हम देख सकते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब तो ध्रुव जैसा कठिन तप करना कितना कठिन है वो आप समझ सकते हैं। फिर हम आगे
अब 5वें स्कंद की कथा सुनेंगे और इसमें छोटे छोटे राजाओं का भी कथा हमने चौथे स्कंद में सुना। तो जो छोटे छोटे राजा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मतलब सब महान ही राजा सबका जब श्रीमद् भागवत में जो प्रयोग हुआ है, लेकिन मतलब संक्षेप अन्य जो संक्षेप कथाएं हैं वो राजा बेन की कथा हम लोगों ने सुना, उनके बारे में जाना। और इसमें आया है जो एक अत्याचारी राजा थे और संतों के श्राप से मारे गए। फिर संक्षेप कथा की बात करें तो इसमें पृथु अवतार की भी बात की गई है। वेणु के भुजाओं के मंथन से भगवान के अंशावतार राजा पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को गाय बनाकर उससे अन्न और औषधियों का दोहन किया, इसीलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। और फिर पुरंजन उपाख्यान भी है, नारद जी द्वारा राजा प्राचीन वही को सुनाई गई एक रूपक कथा, जो मानव शरीर, मन और आत्मा के बंधन को बहुत ही दार्शनिक अंदाज में समझाती है। तो इस तरह से अब आगे हम 5वें स्कंद की कथा करेंगे।